हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए नए समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर महान है, वो करुणा करने वाला प्रभु है, उसकी दया हमेशा हम पर बनी रहती है। ऐसे परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं प्यारो। वो परमेश्वर हमेशा एक सा रहने वाला प्रभु है। उसका वचन कहता है कि वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो हर किसी के लिए एक जैसा रहता है। ऐसे परमेश्वर की हम महिमा करते हैं प्यारो। उसका वचन कहता है कि ना उसका कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला है। वही सदा सर्वदा के लिए हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। निश्चय सारी महिमा उसी की है, सारा आदर उसको मिले। आइए आज के समय में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। निश्चय हम सभी के जीवनों में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, एक मसीह होने के नाते नहीं होनी चाहिए। आइए वचन के द्वारा ऐसे दो पुरुषों के, ऐसे दो पेड़ों के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसके जैसा यदि हम हैं तो हमें नहीं होना चाहिए, या फिर जिसके जैसा हमें होना चाहिए। हम ऐसे वचन को देखते हैं। हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 17 अध्याय की 5 से 8 आयत तक। पहली आयत में यानी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। और 7वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले वचन के लिए हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं प्यारो। हम जानते हैं वचन में लिखी हुई एक एक बात सच है, और प्रभु का वचन हमें उदाहरण देकर समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूँ कहता है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कहा गया, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कहा गया कि इसने ये बातें अच्छी हैं बताई तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये स्वयं परम पिता परमेश्वर जो यहोवा कहलाता है वो हमसे कहता है प्यारो। यानी खुद परमेश्वर का ये वचन है, उसकी ये वाणी है, उसकी ये आज्ञा है। प्रभु कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यहाँ पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है कि इस संसार में एक मेल है और एक फीमेल है, तो सिर्फ पुरुष से प्रभु नहीं कह रहा है, केवल व्यक्ति से यानी कि आदमी से परमेश्वर नहीं कह रहा है, वो स्त्री से भी कह रहा है। बस एक इंडिकेट करने के लिए कि परमेश्वर ने पुरुष लिखा है तो पुरुष से कहा गया है, हम ऐसा ना सोचे, ये निश्चय दोनों से कहा गया है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें मनुष्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये करने से हमें मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि ऐसा मनुष्य यहोवा से भटका हुआ है। प्रभु का वचन कहते हैं, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यस, जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा मन भटका हुआ है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पे दृढ़ नहीं है। हमने जब अपने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे कल तक इस चीज़ का इंतज़ाम ज़रूरी है या मुझे चाहिए, इसके पश्चात भी हम अपनी ही युक्तियां बना रहे हैं कि अगर परमेश्वर ने नहीं दिया तो मैं इस व्यक्ति से मांगूंगा, उस व्यक्ति से मांगूंगा। क्या वो पुरुष हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर कर सकता है? क्या वो पुरुष परमेश्वर के भरोसे से ज़्यादा भरोसे लायक है? निश्चय नहीं। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं, यदि हम मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय परमेश्वर के, तो हम निश्चय प्रभु के वचन के अनुसार श्रापित हैं प्यारो। हमें बिल्कुल लोगों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ही ना करें कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप मुझे मत छूइए, आप मेरा इलाज अच्छा नहीं कर सकते, आप मुझे मार ही दोगे। मैं अपना घर आपके निगरानी में नहीं रख के जाना चाहता, क्योंकि आप मेरा घर लूट लोगे। हम इस रीति से नहीं कर सकते हैं। हमें इस संसार में भरोसा रखना चाहिए लोगों के ऊपर, लेकिन संपूर्ण भरोसा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमें अपने परमेश्वर पे रखना चाहिए।
हम जानते हैं हम एक पल को इंसान के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, उतना जितने के वो लायक है, लेकिन हम अपने जीवन के संपूर्ण रीति से उसको दे दें ऐसा भरोसा नहीं कर सकते हम उस पर। हम सारा का सारा विश्वास उसमें दिखाएं ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आपके बिना में कोई खाना पीना नहीं देगा, आप ही हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं, आप ही मुझे सारी चीज़ों को प्रदान करा सकते हैं, आप ही मुझे उद्धार दे सकते हैं। ऐसा किसी पर भी हमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने वाला सिर्फ हमारा यहोवा परमेश्वर है और निश्चय उसके बिना और कोई भी नहीं है। तो हमें वचन के अनुसार क्या नहीं करना है, हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक उदाहरण के अनुसार, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। ऐसे परमेश्वर हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यदि जो पुरुष जो यानी व्यक्ति है वो मनुष्य पर भरोसा रख रहा है तो वो किसके समान है, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश यानी जहाँ पर जल की कमी है, जहाँ पर जल का अभाव है, वहाँ पर कोई एक पेड़ लगाया गया है तो निश्चय उस पेड़ को सही पानी नहीं मिलेगा, उसको तराई नहीं मिलेगी, वो नमीदार नहीं होगा, निश्चय वो सूख जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। निर्जल जहाँ जल नहीं है, निर्जन यानी बिना लोगों का, बिना व्यक्तियों का जगह, बिना व्यक्तियों का देश, और लोनछाई भूमि यानी वो भूमि जो बिल्कुल बेकार है, नहीं फलती और इसमें कोई नमी नहीं है, ऐसी भूमि पर बसेगा ऐसा पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या हम ऐसा चाहते हैं? क्या हम ऐसा हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो निश्चय उस परिणाम को याद करें, उस उदाहरण को याद करें जो प्रभु हमें दे रहा है कि निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। यदि हम ऐसे हैं तो हम इस पेड़ के समान हैं। यदि हम मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं तो हम इस पेड़ के समान हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो निर्जल और निर्जन भूमि पर और लोनछाई भूमि पर उसको रखेगा। हालेलुया। और 7वें आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। तो यदि आप ऐसे हैं जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं प्यारो, तो आज आनंद करिए, क्योंकि निश्चय परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। निश्चय परमेश्वर कह रहा है कि वो धन्य हो जाएगा यदि वो मुझ पर भरोसा रखेगा। यद्यपि हम आज से मनुष्य पर भरोसा रखते आए हैं, तो आज से हमें किस पर भरोसा रखने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पे, क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। निश्चय हमारे लिए चौकसी करके तैयार रहने वाला भी हमारा परमेश्वर है प्यारो। तो यदि हमारे जीवन से ऐसा हो रहा है तो आज से हमें धन्य होना है कि हमारा परमेश्वर हमें कहे कि धन्य है वह पुरुष, यानी धन्य है हम जो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और अपने परमेश्वर को ही अपना आधार मानते हैं प्यारो। तो हमारा खुदा हमें धन्य कहता है। और 8वें आयत में प्रभु का वचन कहता है, बड़े ध्यान से इस वचन को हमें सुनने की ज़रूरत है। बड़ी ही उत्तम बातों के साथ परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, बड़े आनंद के साथ इसे हमें ग्रहण करना है। प्रभु का वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। आमेन, हालेलुया। आप इमेजिन करिए इस बात को कि एक कोई पेड़ है जिसको बिल्कुल नदी के किनारे लगाया गया है और उसकी जड़ जो है वो जल तक फैली है। अब आप खुद सोचिए कि उस पेड़ को कितना आनंद होता होगा, वो पेड़ कितना मगन होता होगा, वो खुशी से लहराता होगा, हरा होगा, वो कभी नहीं मुरझाता होगा। ऐसा पेड़ जो हमेशा अपने ऋतु के अनुसार फलता होगा, ऐसा पेड़ जो हमेशा खुश रहता होगा, आनंदित रहता होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। उसके पत्ते हरे रहेंगे, यानी निश्चय हम और आप प्यारो हमारे जीवन में जो पत्ते रूपी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो भरी रहेंगी। हम आनंद से भरे रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, यानी निश्चय कठिनाई के समय, परिस्थितियों के बुरे समय, यानी जब भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे विषय को चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि निश्चय हम वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले होंगे। और ऐसे समय में हमें अपने परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें लड़ने की सामर्थ्य देंगे। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। निश्चय बुरी परिस्थितियों में भी हमारे विषय परमेश्वर को और
और हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। हम बुरी परिस्थितियों में भी डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम धूप में भी नहीं जलेंगे। धूप रूपी समस्याओं में, अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी बीमारियों में भी हम अपने परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और कुछ भी हमारे निकट नहीं आएगी, कोई समस्या हमारे निकट नहीं आएगी जो हमें हिला सके, हमें डरा सके। ये कब होगा? जब हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, संपूर्ण रीति से भरोसा रखेंगे। यहाँ दो व्यक्तियों के विषय में परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी है, एक को जिसको श्रापित कहा है और एक को जो धन्य है। प्यारो, हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि हमें क्या बनना है, हमें श्रापित बनना है या धन्य बनना है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए दोनों ही चीज़ें अपने हाथ में लेकर खड़ा है, ये निश्चय हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके हाथों से क्या लेते हैं। तो प्रभु भी कहता है कि तुम पवित्र भी ही बनो, तुम धन्य ही बनो। वो चाहता है कि हम जीवन ही को चुन लें। तो निश्चय ये चुनाव हमारा है कि हम अपने परमेश्वर से कैसी महिमा को लेना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की।